हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। ठीक है, पहला वीडियो में जो है क्या हम बात किए थे एम्पलीट्यूड स्केलिंग में एम्पलीट्यूड इन्वर्जन का और टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन का, ये सब के बारे में बात करनी है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको ये सब क्लियर है तो आप इसमें भी आ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम स्केलिंग ऑपरेशन के बारे में। देखिए, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में क्या है कि यहाँ पे एक्स ऑफ अल्फा टी, मतलब अल्फा की जगह 2t भी रह सकता है, मतलब एक्स टी गिवेन है। अब फाइंड आउट करना का रहेगा एक्स 2t या एक्स 3t या एक्स 3/2t या एक्स 1/2t, ये सब फाइंड आउट करने का रहेगा। तो यही जो वैल्यू है ना, 2 3 3/2 और 1/2, यही अल्फा है, यही स्केलिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें दो केस बनता है, एक या तो अल्फा का मान एक से ज़्यादा होगा या अल्फा का मान एक से कम होगा। अगर अल्फा का मान एक से ज़्यादा हुआ तो मेरा जो है ये कंप्रेशन होगा। ठीक है, इसमें कंप्रेशन नहीं लिखे हैं, ये कंप्रेशन होता है, मतलब कि सिकुड़ता है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब फैलता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जैसे अल्फा, पहला केस है अल्फा ग्रेटर देन 1, कैसे आप कंप्रेशन होगा ये चीज़ आप देखेंगे। जैसे एक्स ऑफ टी गिवेन है, एक्स 2t फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं, ये जो -2 से 4 तक है, ये एम्पलीट्यूड कुछ नहीं करेंगे, -2 से 4 तक है। ये जो 2t फाइंड आउट करना है, 2t तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब 2 दूना 4 और 2 एकम 2, -1 कट गया। तो ये हो गया -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। तो आप ही बताइए कि ये जो है -1 से 2 तक, मतलब लेंथ इसका कितना हुआ 3, और यहाँ के क्या था 4 से लेकर 2, यानी कि लेंथ यहाँ 6, यानी कि ये जो है कंप्रेशन हो गया, कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, सिग्नल। तो ये अल्फा ग्रेटर देन जब जब 1 रहेगा तब तक कंप्रेशन होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। समझ आया बात? और और देखिए, अल्फा लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, ये बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्फा लेस देन 1, अब एक्स ऑफ टी है और एक्स ऑफ t/2 निकालना है। तो कुछ नहीं, जैसे इसमें जो है 2 से डिवाइड कर दिए थे, तो ऐसे 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2/1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जो है ये -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है -12 से लेकर 4 तक हो गया। तो ये ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। ठीक है, जैसे ये जो है -6 टू तक टोटल लेंथ, इसमें 8 ही था, और इसमें कितना है 12 4 16 यानी 16। ये जो है एक्सपेंशन हो गया, यानी कि जब जब अल्फा लेस देन 1 होगा तो एक्सपेंशन होगा, और जब जब अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तब कंप्रेशन होगा। अब देखिए, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो ये पहले 4 और -2 था, तो 4 और -2 कितना हो गया 6, 6 इंटू यानी 12 हो गया। और इसमें जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 3, यानी 2 + 3, यानी लेंथ हो गया ओवरऑल 3, और इनटू ये जो 2 था कम्प्लीट्यूड तो 6, यानी कि 2 से घट गया, 2 से घट गया, यानी कि एरिया ये जो है स्केलिंग के 2 से, तो 2 से एरिया घट गया। तो यही फार्मूला लिखा कि एरिया अगर एरिया ए हो और अल्फा टी से अगर किसी का स्केलिंग कर देते हैं तो अल्फा से घट जाता है, यानी कि यहाँ पे 12 था तो 2 से हम स्केलिंग कर दिए, तो 12 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लिखे हैं। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसमें भी इसका ये जो है सिग्नल का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए साफ से यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो -6 से लेकर 2 तक था, और ये जो है ये ऊपर में 4 था या 2 जो भी है, 2 2 था। ठीक है, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा 6 2 8, 8 इंटू 2 यानी कि 16। लेकिन यही है जब हम 12 से -4 कर दिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 12 4 16 गुने 2, यानी 16 दूना 32। देखिए 2/2 से स्केलिंग कर दिए, तो ये जो है 16 दूना मतलब 1/2 से इंक्रीज कर गया। तो इसीलिए लिखें कि अगर एरिया ए हो तो एरिया अगर अल्फा टी से स्केलिंग कर देते हैं तो ए बाई अल्फा हो जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बताने के क्रम में थोड़ा सा हौच पौच हो गया, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। आशा करते हैं आप समझे होंगे टाइम स्केलिंग के बारे में। मेन पर्पस है मेरा समझाना। तो अब तक के आप कंप्लीट कर चुके हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड इन्वर्जन, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।